रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो वाइल हैं, इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में किया जाता है। वाइल का पहला प्रयोग है और इसका मतलब है कोई काम करते करते। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब दो काम एक साथ होता है। दो काम जब एक साथ हो रहा हो तो वहां पर आप वाइल का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट, मैं खाते खाते टीवी देख रहा था। इसका मतलब ये है कि टीवी का देखना और खाना का खाना दोनों एक साथ हो रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। अब क्या खाते, तो जो भी आप खा रहे हैं उसका आप नाम भी आगे लिख सकते हैं। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा है, मतलब दौड़ना और गाना का सुनना दोनों एक साथ हो रहा है। अमन इज रनिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप एक क्लाउज लिख देंगे, इसके बाद आप लिखेंगे वाइल, और वाइल के बाद जो वर्ब आएगा वो आएगा वी फॉर्म में, इसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा। प्रिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही है। प्रिया इज टॉकिंग टू हिम वाइल ईटिंग फूड। वाइल का मतलब जबकि भी होता है और इसका प्रयोग दो सेंटेंसेस या दो क्लाउज के बीच में आप कर सकते हैं। मतलब क्लाउज, इसके बाद आप लिखेंगे वाइल, इसके बाद फिर से एक क्लाउज होगा। इसे तुम खेल रहे थे जबकि राहुल पढ़ रहा था। तो सेंटेंस बनेगा, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, वाइल, जबकि राहुल वॉज स्टडिंग, राहुल पढ़ रहा था। तो राहुल वॉज स्टडिंग ये दूसरा क्लाउज है और यू वर प्लेइंग ये पहला क्लाउज है, और इसके बीच में वाइल का प्रयोग हुआ है एक कंजंक्शन के रूप में। मैं सो रहा था जबकि वे लोग देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग वाइल दे वर वॉचिंग टीवी। अमन नाच रहा था जबकि सुमन गाना गा रहा था। अमन वॉज डांसिंग वाइल सुमन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंसेस ऐसे ही आप कई सारे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल, बिकॉज वाइल इज यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न नाउ। अब है फॉर अ वाइल, और फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए। दोनों का मतलब एक ही है। सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। मीन्स कि पहले आप कोई भी सेंटेंस बता सकते हैं जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर अ वाइल। मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। कुछ पल के लिए अमन के साथ जाओ, तो गो विद अमन, अमन के साथ जाओ। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से। कुछ पल के लिए मेरा इंतजार कीजिए। वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, वेट फॉर मी मेरा इंतजार कीजिए, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब है कुछ पल बाद या कुछ देर बाद। दोनों तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, सेंटेंसेस में वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ पल बाद वो घर जाएगा। ही विल गो टू हाउस, वो घर जाएगा। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद। कुछ देर बाद सुमन उससे मिला। सुमन मेट हिम, सुमन उससे मिला। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद। कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट वर्किंग, मैं काम करना शुरू करूंगा। आफ्टर अ वाइल कुछ पल बाद। इन अ वाइल, अब इसका मतलब है कुछ देर में, कुछ पल में, इस तरीके से। जैसे कुछ देर में रवि घर पहुंच जाएगा, तो बोल सकते हैं रवि विल रीच द हाउस इन अ वाइल। मतलब इन अ वाइल को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। और मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज इन इंग्लिश सेंटेंसेस एंड हिंदी एज वेल। कुछ देर में वो चाय बनाएगी। सी विल, अब चाय बनाएगी, चाय बनाने के लिए आप बोलते हैं अंग्रेजी में टेक अ टी। दैट मीन्स
कि शी विल टेक अ टी, वो चाय बनाएगी। बनाना के लिए आप तो टेक नहीं बोलेंगे, सॉरी, बनाने के लिए आप मेक का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिपेयर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इन अ व्हाइल, कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। द मैच इज टू बी स्टार्टेड, मैच शुरू किया जाने वाला है। इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में। अब मीनवाइल और इन द मीनवाइल दोनों का मतलब है उसी दौरान। उसी दौरान के लिए आप मीनवाइल भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इन द मीनवाइल भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। जब एक काम चल रहा हो उसी समय दूसरा काम शुरू हो जाना, मतलब दो काम एक साथ चलना, वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। इससे मैं बाजार जा रहा था, उसी दौरान मैं अपने दोस्तों को देखा, तो कैसे बनेगा? I was going to market meanwhile I saw my friend. मैं ऑफिस के लिए निकला, उसी दौरान बारिश होने लगी। Both are doing at the same time, ऐसे बोल सकते हैं कि I left for office, मैं ऑफिस के लिए निकला। In the meanwhile, उसी दौरान the rain started, बारिश होने लगी। सुमन काम कर रहा था, उसी दौरान उसे बुखार हो गया। Suman was working in the meanwhile he got a fever. Like this, you can make many types of sentences. It is very easy, you know very well, because while is used like this. While versus meanwhile, दोनों का मतलब है, देखिए किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। sentences आपके सामने हैं। इसे he watched TV while she was cooking food. My friend was studying meanwhile I was sleeping. I was walking while listening to music. तो ऐसे sentences आप बना सकते हैं। Try to understand this type of concept because you know this is the way to learn while. So guys, thanks for watching. That's all for today.